वेलकम बैक क्लास। मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद आप कवर करेंगे टॉपिक असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। जो आखिर आपने इस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की फाइनल ऑडिट फाइल बनाई है, आप उसको कंपाइल कर रहे हो, तो उसको किस तरीके से कंपाइल करते हो, कैसे कंपाइल करते हो, और उसको कंपाइल करते वक्त ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on timely basis after the date of auditor's report. जैसे डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आती है उसके बाद आप फौरन से फाइनल ऑडिट फाइल को कंप्लीट करोगे और उसके अंदर जितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली असाइन करके, मेंटेन करके, क्लिपिंग करके, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं सारे जो वो कंप्लीट करोगे ऑन टाइमली बेसिस और अपनी फाइल रेडी रखोगे। उसके बाद changes may be made to the audit documentation during the final assembly process if they are administrative nature. सिर्फ आप ऑडिट फाइल के अंदर वही चेंजेस कर सकते हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर हो। इसके अलावा आप ऑडिट फाइल में किसी भी किस्म के किसी भी डॉक्यूमेंट को आप न चेंज कर सकते हैं, न आप उसमें अपडेट कर सकते हैं, न आप उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। क्लियर? सिर्फ वो काम कर सकते हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हो। अब वो चेंजेस क्या हो सकती हैं वो देखते हैं। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी डबल फोटोकॉपी हो गई थी और वो उसके अंदर लगे हुए हैं, तो वो आप उसको निकाल सकते हो। जो डबल डॉक्यूमेंट्स आ गए जिनकी डबल फोटोकॉपीज थी वो आप उस फाइल के अंदर से निकाल सकते हो और उनकी आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो कि आपने पहले जब लगाए थे तब इनिशियली वैसे ही लगा दिए थे, अब आप उसको एक पर्टिकुलर फ्लो में लगाते हो तो आप उसको पेपर्स को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन उसमें से कुछ काम का पेपर निकाल नहीं सकते हो। सिर्फ वो पेपर निकाल सकते हो जो डबल कॉपी जिसकी हुई है। नंबर 2, सॉर्टिंग, कोलेटिंग और क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स। यहाँ पे अभी मैंने बात की, आप उनकी सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हो, उसको सॉर्ट कर सकते हो, उसको कोलेक्ट कर सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट के बाद ये डॉक्यूमेंट आना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट के बाद इसका रेफरेंसिंग जो डॉक्यूमेंट्स है, जो वर्किंग पेपर्स हैं वो उसके पीछे लगने चाहिए। तो आप इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा आपने कुछ वर्किंग पेपर्स किए थे, वो उसी पेपर के कॉर्नर पे आप स्टेपलर कर सकते हो कि ये वाले इससे रिलेटेड है तो मुझे यहाँ पे लगाने चाहिए। सिर्फ आप उसकी सीक्वेंस को मेंटेन कर सकते हो, बाकी एडिटिंग कुछ भी नहीं कर सकते। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइल असेंबली प्रोसेस। इसके अलावा आप उसके ऊपर चेकलिस्ट लगा सकते हो कि आपने ये भी डॉक्यूमेंट लगा दिया, ये भी लगा दिया, इसके बाद ये भी लगा दिया। सिर्फ एक चेकलिस्ट मेंटेन कर सकते हो कि आपने ये सारे काम कर लिए। Documenting audit evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of auditor's report. और सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सारे ऑडिट एविडेंस आप फाइल में लगाओगे जो आपको मिले हैं, जो आपने डिस्कस किए हैं, जो आपने एग्री किए हैं एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले, क्योंकि डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद वो कट ऑफ डेट होती है, उसके बाद इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। इनकेस अगर आता भी है डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद तो आपके पास प्रॉपर आपको वजह लिखनी है, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्या वजह थी और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पे क्या आता है। क्लियर? देन हम बात करते हैं आफ्टर द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड, the auditor shall not delete or discard audit documentation of any nature before the end of its retention period. आपको ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने ऑडिट किया है तो डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड आपको टाइम पीरियड कहता है, कुछ 5 इयर्स होते हैं, कहीं पे 7 इयर्स होते हैं। आप तब तक वो डॉक्यूमेंट्स ना डिलीट कर सकते हो ना डिस्कार्ड कर सकते हो, आपको मेंटेन करके रखने होते हैं, क्योंकि 5 साल तक कोई भी मैटर दोबारा रेज हो सकता है और उसके लिए आपको लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए वो डॉक्यूमेंट्स यूज हो सकते हैं। तो 5 साल तक कोई भी क्लेम कर सकता है उस पर्टिकुलर ऑडिट को। तो अगर जब तक वो ऑडिट क्लेम हो सकता है तब तक आपको उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सारे संभाल के रखने होते हैं। नेक्स्ट, in circumstances other than those specified above means what we are talking about this matters arising after the date of auditor's report. ये जो matters discuss कर रहे हैं इसके अलावा
कुछ और इसके अलावा कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं where the auditor find it necessary to modify existing audit documentation, जिसमें ऑडिटर को ये लगता है कि मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मॉडिफाई करना चाहिए या फिर इसमें नए डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, आफ्टर द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड द ऑडिटर शैल, अब ऑडिटर क्या करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन ऑडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, अब इसमें क्या करेगा, ऊपर वाली डॉक्यूमेंटेशन जो एडिशनल आपने मैटर्स देखे थे उसके बाद भी आपके कुछ एड्रेस करते हो जिसमें आपको नए डॉक्यूमेंट लगाने हैं या पुराने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने हैं, देन उस सिचुएशन में आप वो स्पेसिफिक रीजन बताओगे कि आप मॉडिफाई क्यों कर रहे हो या न्यू क्यों ऐड कर रहे हो, वो स्पेसिफिक रीजन पहले आप बताओगे, उसके बाद कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कौन उसको बना रहा है और उन डॉक्यूमेंट्स को बाद में रिव्यू किसने किया है, ये सारी चीजें मेंटेन, क्योंकि बनाने वाला तो बना देता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट मॉडिफाई होने चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर ऐड होने चाहिए और वो अपना नाम भी मेंशन कर देता है कि चलो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, लेकिन रिव्यू किसने किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिव्यू तो एक्सपीरियंस पर्सन ही करता है और रिव्यू पे पता चलता है कि जब इसने ऐड किए थे तो इसकी रेलेवेंसी थी या नहीं थी, ऐसे ही इसने ऐड कर दिए। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड। आई होप सो यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बहुत ही इजी सिंपल एक छोटा सा स्टैंडर्ड है, कुछ इसमें मैटर्स हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट है लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके अलावा मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनल ऑडिट फाइल में असेंबली कैसे होती है, कि ये कुछ 2-3 टॉपिक इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको डिटेल में समझिएगा, दोबारा रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे भी किसी पॉइंट पे कोई इशू है तो आप डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच क्लास, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।